ओके सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रिज्म किस तरह से रिफ्रैक्शन करता है कि एक अगर लाइट इंसिडेंट होती है इस पे। ओके सो वी विल टेक अ लाइट रे एंड ये अपन ने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज किया है। तो अगर इसमें एक लाइट कोई भी इंसिडेंट होती है तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन, है ना। तो अपन ने देखा कि अगर कोई एक लाइट इस तरह से अगर इंसिडेंट होती है तो ये इधर जाएगी और उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपन ने एक इक्वेशन भी निकाला था दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू योर आई प्लस ई माइनस ए और सॉरी R1 प्लस R2। दिस इक्वेशन वी हैव कैलकुलेटेड, है ना। और उसमें आया था I इज इक्वल्स टू सॉरी डेल्टा इज इक्वल्स टू योर you have got a1 minus mu something or mu minus 1 you have got 1 minute you have got thing mu minus 1 या mu minus 1 निकाला था, है ना, t निकाला था। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि एंगल ऑफ इनसे ये जो डिविएशन है तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, है ना। इस इक्वेशन में ऐसा लगता है कि नहीं डिपेंड करता, लेकिन इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो किस में चला गया, तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सो बेसिकली योर डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अपन ने देखा था कि जब भी कोई लाइट रे एक प्रिज्म में किसी एक फेस पे एंटर करती है, एक इंटरफेस पे, तो दूसरे इंटरफेस से जब वो निकल के आती है तो वो बेस की तरफ झुकी हुई होती है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अब इसमें एक बिहेवियर देखते हैं अपन कि जो डेविएशन है वो किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। और तो अपन क्या करते हैं, अपन एक इसमें स्टडी करते हैं। ओके जैसे ये अपना नॉर्मल है और अपन ने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चूज कर लिया है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन योर नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। दिस इज incident ray. Okay, this is the angle, this angle will be called as the angle of incidence। और जब इसमें से लाइट निकल के आती है तो दूसरी तरफ से जो निकलती है, ओके, और उस लाइट के साथ अपन एक एंगल मेजर करते हैं इस लाइट रे के साथ। दिस कम सपोज दिस इज इट स्ट्रेट पाथ, इसका एक पाथ है ये, और दूसरी ये लाइट इधर पे रिफ्लेक्ट हुई मान लो, और दूसरे तरफ से कुछ इस तरह से निकल के आई वो। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गई तुम्हारी इमर्जेंट रे और आउटकमिंग रे, है ना। तो इसमें अपन ने ये देखा था कि इन इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल वी रिफर एज एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो ये एंगल किस पे डिपेंड करता है, तुम्हारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो अपन ने इसमें एक प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं। अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ये तुम्हारा नॉर्मल है तो यहाँ पे तुम क्या करते हो कि इसमें एंगल बढ़ाते जाते हैं अपन, ठीक है। तो लाइट रे इस तरह से डिफ्रैक्ट होती जाती है, इधर पे डिफ्रैक्ट होती है। तो मान लो एक लाइट रे मैंने कुछ इस तरह से ली तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा सा था, उसके लिए मेरे को एक लाइट रे मिली जो कुछ इस तरह की मिलेगी, तो उसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, बड़ा था। फिर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो ये मिल गई, तीसरी वाली मैंने की तो मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन और भी कम मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं अपन तो धीरे धीरे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली वी सी हियर। Okay, when we increase the angle of incidence, angle of deviation क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, अब जैसे मान लो ये यहाँ से एंगल मैंने इधर तक ले आया, मान लो ये वाली, और लाइट रे तुम्हारी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक ले आया अपन ने, तो उसके लिए अपने को एक रिफ्रैक्टेड रे मान लो ये मिल गई बड़ी वाली, दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं फिर से इसको बढ़ाता हूं तो ये अब क्या होता है कि इसके बाद इसमें फिर से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, फिर से ये नीचे आने लग जाती है। मतलब कि
एक शुरुआत में जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक समय के बाद वो कम होना बंद होकर फिर से क्या होने लगता है, तुम्हारा इंक्रीज होने लगता है। सो एट अ सर्टेन पॉइंट फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी अ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देन अगेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर अपन इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिकल स्टडी करते हैं इसकी, तो यहाँ पे अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लें और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ले लें, ठीक है। तो शुरुआत में अपन क्या कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से बढ़ाते जाएंगे और फिर एंगल ऑफ डेविएशन जो अपन मेजर करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन योर इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, तो कुछ अपने को इस तरह का ग्राफ मिलता है। मतलब कि शुरुआत में वो वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी और उसके बाद फिर से वो वैल्यू क्या होने लग जाएगी, तुम्हारी बढ़ने लग जाएगी, किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन। जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस केवल तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस बिहेवियर वी सी इन प्रैक्टिकल, ओके। जब लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये एक बिहेवियर हम देखते हैं किसका, प्रिज्म का, कि जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे तो उस तरह उसके साथ एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा। लेकिन अराउंड जैसे अपने पास जो लैब में एक्चुअल मोस्ट ऑफ द टाइम लैब में जो एंगल अपने पास जो प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म का एंगल होता है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म, सारे एंगल उसके 60 डिग्री के होते हैं। तो उसके लिए तुम्हारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आता है, ये जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आता है, दिस एंगल्स कम अराउंड 37 टू 33 से 37 डिग्री के पास, जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है अराउंड 50 टू 54, ठीक है, एवरेज वैल्यू है ना, एक रेंज ले लें तो उसमें ये वैल्यू सबसे कम मिलती है और सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है उसकी वैल्यू ये मिलती है। तो ये अपने को प्रैक्टिकल दिखता है कि ये चीज होती है यहाँ पे, ओके, दिस इज व्हाट वी सी हियर, ओके। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर कंडीशन, दिस इज द your experiment also in this class 12th, okay, that is the practical which is asked in the practical exams also. So this is what happen here. तो ये जो एंगल है यहाँ पे मान लो इन अब बाकी सारी कंडीशन को निकालने अपन केवल एक कंडीशन रखेंगे जहां पे तुम्हारा हो क्या रहा है, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ओके। एवरीथिंग एल्स वी आर गोइंग टू इरेज हियर and we will keep only one thing, okay। इस सबको मिटा दें अगर अपन और फिर से एक नया डायग्राम बनाए केवल किस एंगल के लिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट, ओके। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। ये हो गई तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गई तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, दिस वन, दिस इज द इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मान लो इसको अपन दे दे P, इस पॉइंट को नाम दे दे Q। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों था, यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल ड्रॉ की जिसको अपन N1 बोल रहे हैं। देन दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज योर इमर्जेंट रे, इसको मैं लिख देता हूँ ER, इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बिकम एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड देन दिस पर्टिकुलर केस, दिस वन हियर, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। और क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में बन रहा है। एंड this is the condition for minimum deviation, this is condition of minimum deviation। ये कौन की कंडीशन है तुम्हारी, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इस एंगल को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा m से, ओके। एंड हियर दिस इज कॉल्ड एज R1 एंड इस एंगल को अपन ने पहले क्या बोला था, R2। ये तो अब अपन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, इन दिस व्हाट हैपेंस इन द प्रिज्म व्हेन यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वो डिक्रीज होता है।
gradually. Angle of deviation gradually decreases. After a certain point, it on increasing the angle of incidence further, it will start increasing. तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड after at a certain point it will start increasing with the increase in the angle of incidence. So at that point where you are getting the minimum deviation, that angle of deviation is called as the angle of minimum deviation. तो क्या हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ, इसमें हो क्या रहा है, इन प्रिज्म क्या होता है, इन प्रिज्म व्हेन वी increase the angle of incidence, the angle of deviation gradually decreases. Okay, then after certain angle, of incidence, the deviation angle starts increasing. डेविएशन एंगल कैसा होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है. ठीक है, आफ्टर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द डेविएशन एंगल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इस तरह का क्या होता है तुम्हारा, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, एंड दैट फॉर अ particular value of angle of incidence you get the angle of minimum deviation. Okay, so at a certain point you get the minimum deviation, and that minimum deviation, whatever angle it is making at that minimum deviation, that angle will be called as the angle of minimum deviation. Okay, तो इधर लिख सकते हो, at a point where the deviation is minimum, deviation of light ray, you can say deviation of light ray is minimum, that angle of deviation is referred as angle of minimum deviation. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से. सो दिस इज व्हाट हैपन कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है तुम्हारा, डिक्रीज होता है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होना शुरू कर देता है. So that point where you are getting the minimum deviation, that angle will be called as the angle of minimum deviation. उसको बोलेंगे अपन angle of minimum deviation. So what we have written, condition of minimum deviation, ये थी तुम्हारी condition of minimum deviation. In a prism when we increase the angle of incidence, जैसे जैसे angle of incidence increase करेंगे, the angle of deviation gradually decreases. Angle of incidence क्या होता है, angle of deviation क्या होता है तुम्हारा, decrease होता है. और उसके बाद then after a certain angle the deviation angle starts increasing. फिर जैसे जैसे on increasing the angle of incidence, उसके बाद भी अगर तुम angle of incidence increase करते जाओगे तो फिर अब deviation angle decrease ना होकर क्या होने लग जाएगा तुम्हारा, increase होने लग जाएगा. तो this is what happens here. अब इसमें ये जो वैल्यू है हमको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से यही वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि हम क्या होता है कि हम एक इंटरवल में करते हैं, या तो 1 डिग्री का तुम इंटरवल लोगे, या तो 2 डिग्री का गैप लोगे, या 3 डिग्री का गैप लोगे. इस तरह से तुम एक्सपेरिमेंट करते हो. सो इट डज नॉट हैपन्स कि तुमको यहाँ पे एक एंगल मिल गया और इससे ज़्यादा वाला, मान लो एक पॉइंट यहाँ मिला तुमको, दिस वन, एंड अनदर पॉइंट इज हियर. सो इट विल नॉट हैपन दैट दिस विल बी योर, ये क्या होगा तुम्हारा मिनिमम डेविएशन का एंगल होगा. इस लाइन को अपन ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड और फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं. ठीक है,
तो मिनिमम डेविएशन कोई जरूरी नहीं है यहाँ मिले, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है। सो वी ड्रॉ अ कंटिन्यूअस ग्राफ, एक कंटिन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसमें जो मिनिमम पॉइंट मिलेगा वो एंगल होगा तुम्हारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का। एंड दिस विल नॉट कम इन 1 or 2 टाइम, फॉर दिस यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर 7 to 10 टाइम्स। जब ये 7 to 10 टाइम्स ये जब ये एक्सपेरिमेंट तुम करते हो, क्योंकि दैट इज अ प्रोसेस इन फिजिक्स टू मिनिमाइज द एरर। ठीक है, एरर को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, यही एक तरीका होता है तुम्हारे फिजिक्स में। एक ही बार में तुमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन नहीं मिल पाएगा, तुमको दैट एक्सपेरिमेंट यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। नाउ इस मिनिमम डेविएशन के लिए इसमें और भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि जैसे इफ यू हैव रिटन दिस, सो इन दिस कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन व्हाट हैपेंस हियर कि ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ डेविएशन है, सॉरी एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाता है तुम्हारा बराबर इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, इस कंडीशन में यहां पे ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाता है बराबर। दिस वी हैव फाउंड प्रैक्टिकली। ओके, तो प्रैक्टिकली अपने को क्या मिलता है दैट आई बिकम्स इक्वल्स टू ई। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स एंगल ऑफ इमरजेंस, इसमें ये हो जाता है। दूसरा इसमें ये होता है कि एंगल R1 बिकम्स इक्वल्स टू एंगल R2। ठीक है, R1 किसके बराबर हो जाता है R2 के, और I किसके बराबर हो जाता है तुम्हारे E के। दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। सो व्हाट वी हैव डन, अपन ने क्या किया है कि अपन इसको I इज इक्वल्स टू E है, और अपने पास एक ये वाला इक्वेशन आया था जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि डेल्टा इज इक्वल्स टू, and we have a relation, you can write here, we have a relation that del is equals to I plus E is equal minus R1 plus R2। ये रिलेशन अपने पास होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं कि जब I and E इक्वल है तो E को भी I लिख सकते हैं अपन, E को भी क्या लिख सकते हैं I लिख सकते हैं। ओके, सो इसको क्या कर दें अपन I प्लस I कर देंगे। ठीक है, और R एंड R2 दो हैं, दोनों इक्वल हैं, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे दोनों को इक्वल्स टू किसके बराबर ले लें R के। ठीक है, और अपने पास एक और रिलेशन होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, याद होगा तो दिस इक्वेशंस आल्सो वी हैड R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। तो दोनों को अपन दोनों इक्वल है तो दोनों को क्या लिख लिया अपन ने RR इज इक्वल्स टू A। सो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा A/2, ये हो गया 2R, R इज इक्वल्स टू A/2। तो यहाँ पे इस कंडीशन को अपन क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2I माइनस A अपॉन डेल्टा, और ये किस कंडीशन के लिए है मिनिमम डेविएशन के लिए, तो यहाँ पे डेल M लिख लो। सो देन व्हाट वी कैन डू हियर, A इस तरफ आ जाएगा, डेल M प्लस A इज इक्वल्स टू 2I, और I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर 2 नीचे चल जाएगा, डेल M प्लस A/2। तो क्या आ गया तुम्हारे पास I इज इक्वल्स टू आ गया डेल M प्लस A/2 और R इज इक्वल्स टू आ गया A/2। दो इक्वेशन आ गए। सो हियर व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है तुम्हारा, सॉरी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R। This will be the refractive index of prism. What? Mu is equals to sin I upon sin R. This is the, अब sin I की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है डेल M A/2 एंड R की वैल्यू कितनी आ गई है A/2। So what will your equation becomes for minimum deviation, that sin I की वैल्यू डाल दो यहाँ पे डेल M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2।
So that will be the refractive index of prism. ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तुम्हारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. सो मींस इफ वी नो मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म अपने को पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो इसमें ये ध्यान रखना है कि मिनिमम डेविएशन में क्या होता है कि ये और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस बोथ बिकम्स इक्वल. दोनों तरफ से जो जिस एंगल से तुम्हारी इंसिडेंस रे आएगी और उसी एंगल से तुम्हारा एंगल ऑफ क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन. दोनों क्या हो, सॉरी इमरजेंस, दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे? बराबर, है ना. और R1 एंड R2 ये भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो तुम चाहे तुम यहां से भेजो लाइट रे, चाहे यहां से भेजो लाइट रे, रिवर्सिबिलिटी के कारण E इज इक्वल टू R और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? E. बोथ विल रिमेन सेम. ठीक है. तो इसमें ये होता है कि I, अब ये इक्वेशन अपने को पता था, तो जब ये अपन इक्वेशन क्यों निकालना है? फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. ठीक है. तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? अपने को पता होना चाहिए दैट एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. इन सब की जरूरत नहीं पड़ती. किस किस की जरूरत नहीं पड़ती? रिफ्रैक्शन एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की जरूरत पड़ेगी. तुमको क्या चाहिए? केवल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, तो तुम क्या निकाल सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म. जिससे वो तुम्हारा बना है, वो तुम उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो. अब इसमें होता क्या है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपन ने एक प्रिज्म शेप का एक कंटेनर लिया, है ना. प्रिज्म शेप का एक कंटेनर लिया, जैसे मान लो वो प्लास्टिक का बना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना है, बॉर्डर्स हैं उसकी कुछ इस तरह की बॉर्डर्स हैं, है ना. और ये बीच का स्पेस क्या है? एम्प्टी है. दिस स्पेस इज एम्प्टी, है ना. और यहां पे अपन ने क्या भर दिया? वाटर. ऐसा मान लो एक प्रिज्म शेप का कंटेनर है, मतलब जो है, और ये है तुम्हारा प्लास्टिक का, या फिर इसको ले लो ग्लास का, और ये है तुम्हारा वाटर का. और यहां से तुम्हारी लाइट रे आई और यहां से बेंड हो गई. चलो, तो इस केस में जो तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा म्यू, इस केस में, ठीक है. दो मटेरियल ध्यान में रखना. एक मटेरियल ग्लास का कंटेनर बनाया है और उसमें अपन ने क्या डाला है? वाटर. ठीक है. ग्लास के कंटेनर में जब वाटर डाला है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्शन होगा, उस रिफ्रैक्टिव, वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? दैट इज द क्वेश्चन. सो हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज गोइंग टू बी? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? किसका है? देखो शेप किसका है? प्रिज्म के फॉर्म में किसका शेप है? प्लास्टिक का देखोगे या ग्लास का देखोगे, तो ग्लास के ये वाला फेस देखो, ये वाला फेस, तो दोनों कैसे हैं? पैरेलल टू ईच अदर, है ना. तो मतलब कि ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा स्लैब, और ये वाला फेस भी क्या हो गया तुम्हारा? स्लैब ग्लास का. एक फेस ये है, एक फेस ये, दोनों. लेकिन जो वाटर के जो दो फेस हैं, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है. वाटर के जो दो फेस हैं, वाटर का एक फेस ये है, एक फेस ये है. ठीक है. दो फेस हैं वाटर के दोनों. तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, इट विल नॉट बी ऑफ ग्लास, इट विल बी ऑफ वाटर. प्रिज्म किसका बना है? वाटर का प्रिज्म बना है. अगर यहाँ पे ग्लिसरीन भर दोगे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. अगर वहाँ पे केरोसिन डाल दोगे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. या कोई और ऑयल डाल दोगे तो उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. ओके. इट विल डिपेंड ऑन इनसाइड कौन सा मटेरियल है, उस पर डिपेंड करेगा. किस कंटेनर की वॉल्स पे डिपेंड नहीं करेगा. ओके. कंटेनर्स की वॉल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा. उस कंटेनर के अंदर कौन सा मटेरियल भरा गया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, बिकॉज दैट इज एक्टिंग लाइक अ यू कैन से द प्रिज्म, नॉट द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर. क्योंकि वॉल्स ऑफ कंटेनर कैसी हैं? उनके वॉल्स के भी दो इंटरफेस होंगे, एक आउटर फेस, एक इनर फेस, और दोनों फेस क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल. और जब दो इंटरफेस पैरेलल हो एक दूसरे के, दो इंटरफेस जब पैरेलल हो एक दूसरे के, तो वहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, वो स्लैब के जैसा होगा. इस फेस पे भी, इस फेस पे भी. तो जो केवल बीच का होगा वो
कि जो बीच में मटेरियल भरा वो तुम्हारा प्रिज्म का एक्शन करेगा, और जब वो प्रिज्म का एक्शन करेगा देन इट विल गिव यू द refractive index of that material which is filled inside the container. So this is the condition of minimum deviation. This is a ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये थ्योरी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इट इज़ कमिंग इन द प्रैक्टिकल. सो एक्सटर्नल वाइवा भी इसी पे ज़्यादातर पूछते हैं. सो दैट्स वाई दिस टॉपिक्स बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज हाउ द मिनिमम डेविएशन इज डन. तो बस ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो बढ़ने भी लगता है. तो एक पॉइंट पे जब मिनिमम डेविएशन होता है तो उस एंगल को, इस एंगल पे मिनिमम, जिस एंगल के साथ मिनिमम डेविएशन हो रहा है उस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. और उसके साथ अपन एक ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of angle of minimum deviation and in terms of your angle of prism. ठीक है, that is your angle of minimum deviation through prism. Okay, thank you. If you have any doubt, put in the comment section.